बिस बोलो बा बर रेस रे, रेस टर टर बा रेस टर। अब मिलाकर बोलो। बैरिस्टर बाबू। ठीक। खूब भालो। अब जल्दी से अपना सामान बांध लो, माँ से मिलने नहीं जाना। चल बोंदिता, बांध ले अपनी पोटली, माँ के पास ले जा रहे तेरे बैरिस्टर बाबू। बाजार में इज्जत उछलने की कैसी खुशी। दा, देखा नहीं आपने कैसे चिढ़ गया था अनिरुद्ध उस लड़की को पत्नी मानने की बात सुनकर। साफ है कि उसने बेवकूफी में शादी तो कर ली उस लड़की से, पर अभी तक अपना नहीं पाया उसे पत्नी की तरह। कितने दिन रखता है अनिरुद्ध वो कपड़े, वो चीजें जो उसे पसंद नहीं आती, उन्हीं पुराने कपड़ों की तरह उतार फेंकेगा उस लड़की को भी इस घर से। बाबा, मैं बोंदिता को कल उसके गांव लेकर जा रहा हूँ। क्या मतलब? अष्टोमंगला की रस्म के लिए तुम नववधु को उसके मायके ले जा रहे हो? अब ये अष्टोमंगला क्या है? वो नववधु शादी के बाद पहली बार जब अपने पति के साथ मायके जाती है तो उस रस्म को अष्टोमंगला कहते हैं। ऐसा कहा क्या मैंने? कहने को कुछ बचा है क्या? शादी के दूसरे ही दिन अष्टोमंगल की रस्म हो सकती है? नहीं, एक दिन और रुकना पड़ेगा। तीसरे दिन ही जा सकती है नववधु अपने मायके, वो भी जब उसका भाई आए उसे लिवाने। ठुकरा तो उनका नहीं होता। कोई न्योता नहीं आया है, मैं खुद बोंदिता को लेकर जा रहा हूँ। न्योता नहीं है? सारी रस्मों की खिचड़ी बना दोगे क्या अनिरुद्ध? बिना किसी न्योते के इस तरह अपनी बहू के मायके जाना शोभा देगा तुम्हें? मेरी बात पूरी होने देंगे आप काका? क्या क्या बात पूरी करनी है तुम्हें? रस्मों के बारे में जानते हो तुम कुछ? इस रस्म का मतलब है मायके वालों का उनकी बेटी और उनके जमाए बाबू को अपने घर बुलाना, मान सम्मान करना, स्वागत सत्कार करना। और तुम बिन बुलाए बेशर्मों की तरह मुंह उठा के चले जाना चाहते हो वहां? पहले लड़की का भाई आएगा तभी तुम जाओगे। लेकिन भाई तो है ही नहीं, ना मालकिन का ना ही हमारी बहू का। क्या भाई नहीं है लड़की का? कैसी लड़की से शादी की है तुमने अनिरुद्ध? एक तो गरीब घर की लड़की और ऊपर से भाई भी नहीं है उसका। अरे लड़कों के बिना वंश चलता है क्या? माँ बाप के जाने के बाद भाई तो निभाते हैं सारे रीति रिवाज। कुछ फर्क पड़ता है इससे? मैं कोई रस्म निभाने नहीं जा रहा हूँ और ना ही जा रहा हूँ कोई सम्मान पाने के लिए। मैं जा रहा हूँ बोंदिता की विधवा माँ को लाने के लिए, क्योंकि बोंदिता को उनकी जरूरत है और मैंने बोंदिता से वादा किया है कि वो उनके साथ रहेंगी। ये खुशबू तो रसगुल्ले की है। तितंग 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 तितंग। पति बाबू ने भेजा है मेरे लिए, लाओ दो। लो, तुमसे लेकर वैसे भी नहीं खाना है मुझे, पक्का मिट्टी के ही होंगे। अच्छा, एक खा लो। मिट्टी के नहीं है, असली है। शक्ति, परेशान करने में मजा आता है क्या तुम्हें? जाओ, नहीं खाना है मुझे। बिना मेहनत के धक्के मिलते हैं, रसगुल्ले नहीं। ऐसा बाबा कहते हैं। तुम्हें भी मेहनत करनी होगी अगर चाहिए रसगुल्ले तो। मेहनत से डरती हूँ क्या मैं? तो खा लेना, बस एक शर्त है। मैं रसगुल्ले तुम्हारी तरफ फेंकूंगा और तुम्हें उछल उछल कर अपने मुंह में डालने होंगे। बोलो, खाओगी? ऐसा कोई खाता है क्या? तुम्हारी मर्जी, वरना ले जाता हूँ मैं वापस।
बहुत भूख लगी है मुझे, सिर्फ इसलिए खा रही हूँ चलकर। मुंशी काका, सौरभ और उसके नौबधू को कह दीजिए कि कल वो हमारे साथ आएंगे। अनिरुद्ध, दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा कि नहीं? रीति रस्में तो कभी कुछ की नहीं, अब प्रथाओं का भी गला घोट दोगे? कभी सुना है कि एक शादीशुदा लड़की की माँ उसके साथ आके उसके ससुराल में रहे, वो भी विधवा? पाप है ये, घोर पाप। जस्ट अ सेकेंड अनिरुद्ध, तुम जिद में महंगी चीजें मांगोगे दे देंगे, ऐशो आराम मांगोगे दे देंगे, लेकिन कल को अगर खानदान की इज्जत रोनने को मांगोगे तो दे देंगे क्या हम? इतना सबको जो कुछ हुआ वो काफी नहीं था जो उस लड़की की विधवा मां को इस घर में लाना चाहते हो। तुम्हें अगर सर्कस का जोकर बनकर अपनी जग हंसाई करनी है तो करो, लेकिन प्लीज ये बाहर की कालिक हमारे चेहरे पर मत पोतो, समझे? ये पाप पुण्य मैं नहीं समझ सकता बाबा, और ना ही मुझे शौक है रस्मों और रीतियों को मानने का। मैंने बौंदिता से वादा किया है, मैं उसकी विधवा मां को लाऊंगा और मैं वादा निभाऊंगा। मैं भी रॉय चौधरी ही हूं, और एक बार हम वादा करते हैं तो पीछे हटते हैं क्या? मैं रॉय चौधरी भी हूं, तुम्हारा बाबा भी है निरोध। ये भूले तो नहीं ना तुम? और अपने कदम और अपनी बात पीछे लेने की आदत मुझ में भी नहीं है। एक बार जो कहा वो बदला है क्या? तो सुन लो, इस घर में उस लड़की की मां एक कदम भी नहीं रख सकती है। ये हमने कह दिया आज। ये मेरा घर है और मेरे बनाए कानून ही मानने होंगे यहां हर किसी को। ये तो गिर गए सारे रसगुल्ले। एक भी नहीं मिला खाने को मुझे। नीचे ही तो गिरे हैं, उठा के खा लो। तुम तो जमीन में गिरा हुआ खाती होगी ना। एक और हांडी लेने जा रहा हूँ मैं रसोई से, और हाथों से खाऊंगा, बंदरियों की तरह उछल के नहीं। हंस क्या रही हो? हाथ दो मुझे। टिटंग टिटंग टिटंग। माफ करना बंदर बाबू, मैं हाथ नहीं लगाती नीचे गिरी हुई चीजों को, गंदे हो जाते हैं ना हाथ, ऐसा माँ कहती है मेरी। ये घर आपका है ना बाबा, जो आप चाहेंगे वही होगा। पर वादा तो मैंने किया है ना, इसीलिए मैं इस घर को अभी बिना लड़ाई के भी तो हल निकाल सकते हैं ना। बड़ों का मान सम्मान करने की परंपरा है ना अभी तक इस घर में। तुम बहू की विधवा मां को यहां लाना चाहते हो ना? ठीक है, लाओ। दादा, बिनोय, ये घर और अनिरुद्ध जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। मैंने अपना खुद का तो कभी घर बसाया नहीं, तुम्हारे बच्चों और परिवार को ही हमेशा अपना परिवार समझा है ना। मैंने कभी ऐसा कहा था? इनकी मां के जाने के बाद मेरे से ज्यादा आपने पिता का प्यार दिया है इन्हें। ये ना तो मैं भूल सकता हूं और ना ही इन बच्चों को मैं भूलने दूंगा, और ना ही इन्हें भूलना चाहिए। समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों को जिनका आप राग लापते रहते हैं, उनको अनिरुद्ध के जिद के चलते भूल जाएंगे क्या? कभी नहीं। परंपराओं और रीतियों के बिना ना समाज है और ना मैं। अपनी परंपराओं से ना मैंने कभी समझौता किया है और ना आगे करूंगा। अनिरुद्ध, तुम बहू की मां को यहां लाना चाहते हो ना? लाओ। हाँ। पर उसके पहले
तुम्हें शादी के बाद की सारी रस्में करनी होगी। वो भी बिना कोई तमाशा के। अब ये नया तरीका है अपनी बात मनवाने का काका। अब ब्लैकमेल करेंगे आप लोग मुझे? बिना कुछ दिए ही जीवन में सब पा लेना चाहते हो अनिरुद्ध। अब इसे ब्लैकमेल समझो तुम या मेरी शर्त। पर बहू की मां तभी इस हवेली में घुसेगी जब तुम शादी के बाद की सारी रस्में पूरी करोगे। समय है तुम्हारे पास आधे घंटे का। जब मन बना लेना तो तैयार होकर नीचे आ जाना। जबरदस्ती मना लेंगे क्या आप मुझे? नहीं करूंगा रस्में पूरी, कभी नहीं। तो बहू की मां भी कभी नहीं आएगी इस हवेली में। याद रखना, ये मेरी खींची हुई लकीर है, मिटेगी नहीं तुम्हारी जिद से। खूब फंसाया आपने त्रिलोचन दाया अनिरुद्ध को। रस्में पूरी करने को कभी भी नहीं मानेगा वो। उस लड़की की विधवा मां को यहाँ लाने की जिद ही छोड़नी पड़ेगी उसे। रस्में हो रही है। शुक्र है देवी माँ, हो रही है रस्में। अब माँ भी आ जाएगी मेरे पास। बिना पति के होगी रस्म? जाओ अनिरुद्ध को बुलाओ। ना बाबा, मुझे तो रस्मों की तैयारी करनी है। आप बुला लाइए। मैं कैसे? मुझे भी तो दुल्हन को देखना है। अगर ऐसे सभी लोग डरोगे तो जाएगा कौन बुलाने? देखते हैं क्या करता है अनिरुद्ध। जिसे पत्नी नहीं मानता, क्या उसके साथ रस्में पूरी करेगा? और करेगा नहीं तो कैसे लेकर आएगा उस लड़की की विधवा मां को यहाँ?